हेलो। पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड वो हमने एक बार तो पढ़ डाली, लिख आता था। मजा आ जाएगी पढ़ने में। ये पुस्तक आपके जीवन में चमत्कार कैसे कर सकती है? बोलेंगे ये पुस्तक हमारे जीवन में चमत्कार है। मैंने दुनिया भर में सभी तरह के लोग के जीवन में चमत्कार होते देखे हैं। चमत्कार आपके साथ भी हो सकते हैं, सही बात है। बशर्ते आप अपने अचेतन मन जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू कर दें। चमत्कार देखे हैं, चमत्कार हो सकते हैं, जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। अचेतन की यह पुस्तक आपको यह सिखाने के लिए लिखी गई है कि आप अपने अचेतन मन की शक्ति से अपनी तरकीब खुद कैसे बनाएं। सही बात है। हमारा आपके मन ही हमारी तरकीब बना रहा है। ठीक है। इंसान अपने अचेतन मन जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। सही बात है। क्या आप इन सवालों के जवाब जानते हैं? एक व्यक्ति दुखी क्यों होता है, दूसरा व्यक्ति सुखी क्यों होता है, एक व्यक्ति खुशी खुशी और शांति क्यों होता है, दूसरा व्यक्ति गरीबी क्यों होता है, एक व्यक्ति गरीबी भयभीत तनावग्रस्त क्यों होता है, जबकि दूसरा व्यक्ति आशावान और आत्मविश्वासी क्यों होता है। ठीक है। एक व्यक्ति के पास सुंदर आलीशान बंगला क्यों होता है, जबकि दूसरा व्यक्ति का प्रदर्शन क्यों होता है। वही डिफरेंस है कि आप अमीर गरीब ये सब चीजें होती है। दो पैरल चीजें ऐसी क्यों होती हैं? एक व्यक्ति बहुत सफल क्यों होता है, दूसरा व्यक्ति दूसरा सफल क्यों होता है, एक सबका उत्कृष्ट और असाधारण असाधारण रूप से लोकप्रिय क्यों होता है, जबकि दूसरा व्यापक और अलोकप्रिय क्यों होता है। एक व्यक्ति अपने काम या पेशे में नीच क्यों होता है, जबकि दूसरा जिंदगी भर करने के बावजूद भी हासिल नहीं कर पाता। ठीक है। तथाकथित असाध्य बीमारी से ठीक क्यों नहीं होता है, जबकि दूसरा क्यों नहीं। इतने सारी इसके तैयारी लोग बहुत लोग ज़्यादा मानसिक शारीरिक यातना क्यों झेलते हैं, क्या ये अनैतिक और अधर्मी लोग सफल समृद्ध और स्वस्थ क्यों होते हैं। एक व्यक्ति का वैवाहिक जीवन सुख में रहना चाहिए, जबकि दूसरे का दुखी तो कुंठित क्यों होता है। क्या आपकी समझ करने के सारे जरूरी सवालों का जवाब मिल सकता है? क्या आपकी चेतना के सारे जरूरी सवालों का जवाब मिल सकता है? सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसने बोली, एक मतलब अच्छे अच्छे धर्म धर्म से काम करने वाले नैतिक लोग, दयालु लोग इतनी ज़्यादा मानसिक शारीरिक यातना क्यों झेलते हैं, जबकि अनैतिक धार्मिक अनैतिक अनैतिक धार्मिक आधार अधर्मी सफल समृद्धि क्यों हो जाते हैं। इन सबके जवाब हमें इस किताब में मिलते हैं। यह पुस्तक क्यों लिखी गई है? मैंने इस तरह से बहुत से लोगों से मैंने इस इसी तरह से बहुत से लोगों के सवाल के जवाब बताने की मेरी पुस्तक मुझे लिखने की प्रेरणा मिली है। मैंने मकसद के आधार पर सच्चाइयों को सरलता में आसानी समझाने की कोशिश की। देखो प्रवचन क्यों लिखी गई है? गहरी इच्छा थी लोगों को इन सवालों का जवाब देने की, और मस्तिष्क के आधार पर सच्चाइयों को समझाने के लिए सरल सी भाषा में ये किताब लिखी गई है। मैं मानता हूँ कि जीवन और मस्तिष्क के मूलभूत आधारभूत नियम को रोजमर्रा की सही भाषा में समझाना की गई है। डॉक्टर साहब मानते हैं कि जीवन और मस्तिष्क के आधारभूत नियमों को रोजमर्रा के जीवन के नियमों तथा मस्तिष्क के आधारभूत नियमों को सरल भाषा में समझाना पूरी तरह संभव है। संभव तो सब कुछ है। आप इस पुस्तक में वही भाषा पाएंगे जो अखबार अखबार पत्रिका ऑफिस घरों में मिलती है। सही पुस्तक की भाषा बहुत आम है। मैं आपसे इस पुस्तक के अध्ययन करने और इसमें बताई गई तकलीफों को अमल लगाने का आग्रह करता हूँ, क्योंकि पूरे होती है ऐसा करने के आप उस चमत्कारी शक्ति को जान जाएंगे जो आपको दुविधा दुख उदासी और असफलता के चक्र से बाहर निकालेगी। लेखक साहब बोल रहे हैं कि जो पुस्तक को पढ़ने के लिए तथा उसमें जो तकलीफ दी गई है उस पर अमल करो। ये सब चीजें आपके जीवन के नकारात्मक पहलू को गायब कर देंगे। जब उन तकनीकों को अपनाएंगे, यह शक्ति आपको अपनी शक्ति मंजिल तक पहुंचाने कैसे मार्गदर्शन देगी। आपकी समस्या सुलझाएगी, आपको भावनात्मक करेगी और तथा सारे रेडियो से मुक्त करेगी। आपको तकनीकों की राशि मात्रा देगी। आप पूछोगे भाई ये पुस्तक हमारे नकारात्मक मतलब हमारे जीवन के नकारात्मक पक्षों को कैसे दूर करेगी। ये हमारा रास्ता सुझाएगी, हमें शारीरिक और मानसिक पीड़ियों से आज़ाद करेगी, वो हमें खुशी, मानसिक शांति के राजसी मार्ग तक पहुँचा देगी। आपके अचेतन मन की यह चमत्कारी शक्ति आपकी हर बीमारी ठीक कर सकती है, आपको दोबारा स्वस्थ, उत्साही और शक्तिशाली बना सकती है। सही बात है।
बीमारी ठीक कर सकती है, आपका स्वास्थ्य दोबारा जैसे आपकी हर बीमारी ठीक कर सकती है, आपको दोबारा स्वास्थ्य, उत्साही और शक्तिशाली बना सकती है। जब अपनी आंतरिक शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आपको डर की कैद से मुक्त हो जाएंगे और ऐसे आनंदमय जीवन का स्वाद करेंगे। जब आप इस पुस्तक में बनाई इस पुस्तक की तकनीकों को सीख लेंगे तो आप डर की कैद से मुक्त हो जाएंगे और आंतरिक आंतरिक जीवन आंतरिक जीवन का स्वाद चखेंगे। एक संत ने ईश्वर की संतानों की आनंददायक मुक्ति एक संत ने ईश्वर की संतान की से मतलब इतना स्वाद आएगा जिसे एक संत ने ईश्वर की संतानों की आनंददायक मुक्ति कहा। आनंददायक मुक्ति कमाल की चीज है। हाँ, अभी आ रहा हूँ। यहाँ पर आ गए थे। आपके अपने मन की ये चमत्कारी शक्ति आपकी बीमारी ठीक कर सकती है। आप अब यहाँ पर है चमत्कारी शक्ति कैसे पाए। हमारे लिए आपके संबंध की चमत्कारी शक्ति मानव रहते पर आप प्रमाण दिया जाए कि हमारी बीमारी ठीक हो जाए, तब हम इस पर भरोसा हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रमाण होगा बीमारी ठीक हो जाए, है ना। तब हमें इस पे यकीन होगा। यकीन तो हो चुका है। 1 साल पहले मैंने इस कीमत में मैंने अपनी ट्यूमर का इलाज किया। तो उसको भी मैकेनिकल कोमा कहा जाता है। लेखक बोल रहे हैं डॉक्टर साहब कि 1 साल पहले उन्होंने अपनी ट्यूमर का इलाज किया जिसे लोग डॉक्टर की भाषा में सरकोमा कहा जाता है। मैंने वो इलाज अपने अपने मन की शक्ति के माध्यम से किया। उसने मेरे शरीर की रचना की है और जो मेरे सभी महत्वपूर्ण शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करती है। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं मैंने इसका इलाज अपनी ऑक्सीजन शक्ति के माध्यम से किया और जो वही शक्ति मेरे महत्वपूर्ण शारीरिक कार्य को करती है। उस ट्यूमर को मैंने जिस तकनीक से ठीक किया था वह तकनीक इस तकनीक विस्तार से की गई है। उस ट्यूमर को जिस तकनीक से ठीक किया गया था वह तकनीक इस क्षेत्र में विस्तार से दी गई है। मुझे पूरा यकीन है कि इससे दूसरों को भी विस्तारक शक्ति में विश्वास हो जाएगा। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि मुझे यकीन है कि इससे दूसरों को भी विस्तारक शक्ति में विश्वास हो जाएगा। जो हम सभी के ऑक्सीजन मन में गहराई जो हम सभी के ऑक्सीजन मन की गहराई में मौजूद है। एक बुजुर्ग डॉक्टर एक बुजुर्ग डॉक्टर अपनी शक्ति सलाह से मुझे अचानक यह हुआ कि ऑक्सीजन मन की रचनात्मक है। मैं मेरा पूरा शरीर जिसकी तभी हमने बनाई है कैसे बनाई चीज़ को मैं ठीक हूँ। मैं ठीक से मिलकर सकता पुरानी ताज़ा का सबसे चाहता हूँ। पक्की का करता है। देखो लेखक को डॉक्टर साहब को एक बुजुर्ग डॉक्टर की सलाह से पता लगा मतलब बुजुर्ग डॉक्टर की सलाह से ये ज्ञान हुआ मतलब ज्ञान से एहसास हुआ कि भाई अपचेतन मन ने जिस अपचेतन मन ने हमारे पूरे शरीर का निर्माण किया है ना। तो ये ऐसे ठीक ठीक क्यों नहीं कर सकता। ये हमारी सारी शारीरिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। सारी क्रिया को क्रिया को नियंत्रित करता है। पुरानी कहावत है डॉक्टर वहाँ पे पट्टी बांधता है ठीक इससे छोड़ करता है। कारगर प्रार्थना के चमत्कार होते हैं। कारगर प्रार्थना के चमत्कार होते हैं जो भी चीज कारगर होती है उससे कुछ ना कुछ होता है। वैज्ञानिक प्रार्थना मस्तिष्क वैज्ञानिक प्रार्थना मस्तिष्क चेतन और अचेतन स्तरों के बीच वैज्ञानिक प्रार्थना वैज्ञानिक प्रार्थना चेतना और अचेतन स्तरों के बीच ऐसी सामंजस्य परस्पर क्रिया है जिसे किसी विशेष केस को दिखाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से निर्देशित किया जाता है। वैज्ञानिक प्रार्थना चेतन और अचेतन स्तरों के बीच ऐसी सामंजस्यपूर्ण परस्पर क्रिया है जिसे किसी विशेष उद्देश्य पाने के लिए वैज्ञानिक तरीके से निर्देशित किया जा सकता है। अगर आप वैज्ञानिक तरीके से प्रार्थना करोगे वैज्ञानिक प्रार्थना मतलब
चेतन और अचेतन की कार्यविधि में सामंजस्य होना। तो आप अपने किसी भी लक्ष्य को पा सकते हो। यह पुस्तक आपके भीतर छिपी अनंत शक्ति को प्रकट करने का वैज्ञानिक तरीका सिखाएगी। आपके ये पुस्तक आपको अपने भीतर छिपी अनंत शक्ति को वैज्ञानिक तरीके से सामने लाने का यह पुस्तक आपको सब कुछ पाने की समर्थ बनाएगी जो अपने जीवन में चाहते हैं। ये पुस्तक आपको सब कुछ सचमुच पाने की समर्थ बनाएगी जो आप जीवन में चाहते हैं। आप ये आपको अधिक सुखी पूर्ण समृद्ध बनाने की जीवन चाहते हैं जो आप अधिक सुखी पूर्ण चाहते हैं। इस चमत्कारी शक्ति का इस्तेमाल करके आप रोजमर्रा के जीवन में सुखी बनाए अपने काम जिंदगी समस्या को जो है सारे व्यवस्थित है। मैं तो बोलूँगा मैं इस पुस्तक का इस्तेमाल करके ये पुस्तक आपको अधिक सुखी पूर्ण समृद्ध जीवन देना चाहती है। चमत्कारी इस्तेमाल करके आप रोजमर्रा जीवन में को अच्छा बना सकते हैं, काम धंधे की समस्या को सुधारते हैं, पारिवारिक रिश्ते को बदलाव ला सकते हैं। इस पुस्तक को बार-बार पढ़ें, इसमें आपको जानकारी मिलेगी कि यह अद्भुत शक्ति कैसे काम करती है। इस पुस्तक को बार-बार पढ़ें, इसमें आपको जानकारी मिलेगी कि अद्भुत शक्ति कैसे काम करती है, आपके जीवन के भीतर की प्रेरणा और बुद्धिमानी को कैसे सामने ला सकते हैं। अक्सर मन को प्रभावित करने करने की आसान तकनीक सीख लें। अपनी शक्ति के अनंत भंडार को प्रकट करने का नया वैज्ञानिक तरीका अपनाएं। इस पुस्तक को ध्यान, ईमानदारी, प्रेम से पढ़ें, विश्वास रखें कि यह आपकी आश्चर्यजनक मदद कर सकती है। हो सकता है कि और मेरा मानना है कि ऐसा ही होगा। आपके जीवन में निर्णायक मोड़ साबित होगा। मेरे जीवन में हो चुका है निर्णायक मोड़। हर व्यक्ति प्रार्थना करता है। आप जानते हैं कि कारगर प्रार्थना कैसे की जाती है? कितने लंबे समय तक आपने नियमित प्रार्थना करना छोड़ दिया है? अक्सर खतरे या मुसीबत, बीमारी या मौत के करीब आने पर आपातकालीन स्थिति में प्रार्थनाएं मुंह से निकलती हैं। उसने पूछा, आप जानते हैं वैज्ञानिक प्रार्थना कैसे होते हैं? तो लेखक ने हमसे पूछा कि आपने नियमित रूप से प्रार्थना कब से छोड़ दिया है? अक्सर लोग दुख के समय ही प्रार्थना करते हैं। रोजमर्रा की खबरों पर नजर डालें। देशवासी किसी असाध्य बीमारी से पीड़ित बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। देशों के बीच शांति की के लिए दुआ मांग रहे हैं। किसी खदान में पानी भर जाने के कारण फंसे खनिकों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। बचने के बाद खनिकों ने बताया कि उन्होंने भी बचाव के इंतजार करते समय प्रार्थना की थी। बेशक मुसीबत में प्रार्थना हमेशा मदद करती है, लेकिन इस प्रार्थना को अपने जीवन का अखंड और संरचनात्मक हिस्सा बनाने के लिए हम मुसीबत का इंतजार क्यों करें? बोला कि लेखक ने बोला कि लोग दुखी या नकारात्मक अपने नकारात्मक समय में प्रार्थना करते हैं। तो लेखक ने बोला कि हम रोजमर्रा की खबरों में सुनते हैं देश किसी देश किसी बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा है, पीड़ित बच्चे के लिए प्रार्थना कर रहा है। दो देशों में युद्ध हो गया, उनकी शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। खदान में पानी भर गया, मजदूर फंसे, उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। फिर बाहर आ गए, वो वो बताते हैं, अ, खनिक बताते हैं कि वहाँ वो भी प्रार्थना कर रहे हैं। बेशक मुसीबत में प्रार्थना हमेशा काम करती है, परंतु हम नियमित प्रार्थना करने के लिए मुसीबत का इंतजार क्यों करें? प्रार्थना के नाटकीय चमत्कार अपवाद की सूचना रखते रहते हैं और जो इस बात के सबूत है कि प्रार्थना कारगर होती है। लेकिन प्रार्थना अन्य प्रकार भी हैं, जैसे तो प्रार्थना प्रार्थना के चमत्कारिक रिजल्ट अखबार में छपे रहते हैं। बेशक प्रार्थना कारगर होती है। प्रार्थना के अन्य प्रकार भी हैं, जैसे बच्चों की छोटी छोटी प्रार्थनाएं, हर दिन भोजन के वक्त ईश्वर का स्मरण, ईश्वर के साथ संप्रेषण की इच्छा से की गई धार्मिक प्रार्थनाएं। अलग प्रकार भी हैं, जैसे कि छोटे छोटे बच्चों की प्रार्थनाएं, भोजन से पहले ईश्वर का स्मरण, ईश्वर को ईश्वर 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 के संप्रेषण का की गई धार्मिक आराधना, है ना? मैंने बहुत समय तक प्रार्थना की विभिन्न विधियों का अध्ययन किया। मैंने खुद के जीवन में भी इसकी शक्ति को महसूस की। तो- और इसके अलावा मैंने कई ऐसे लोगों से बातचीत और काम किया है। इसके अलावा मैंने कई ऐसे लोगों से बातचीत की और काम किया जिन्हें प्रार्थना से बहुत लाभ हुआ। आमतौर पर समस्या यह आती है कि आप किसी दूसरे को प्रार्थना करना कैसे सिखाया जाए।
डॉक्टर साहब ने बुलाया कि मैंने प्रार्थना की कई विधियों का अध्ययन किया और इनके चमत्कारी और डॉक्टर साहब ने चमत्कारी रिजल्ट भी देखे। और डॉक्टर साहब बोले मैंने भी नियमित रूप से प्रार्थना की करता हूँ और मैंने कई ऐसे लोगों से मिला है जिसको और उनके साथ काम किया है जिन्हें प्रार्थना के बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। परंतु समस्या आती है दूसरों को प्रार्थना करना कैसे सिखाया जाए। मुसीबत में फंसे लोगों के लिए तार्किक ढंग से सोचना या काम करना मुश्किल होता है। मुसीबत में फंसे लोगों के लिए सोचना या तार्किक ढंग से काम करना मुश्किल होता है। उनकी समस्या उन पर हावी हो जाती है और सुनने और समझने की क्षमता कम कर देती है। उनकी समस्या उन पर हावी हो जाती है और सुनने और समझने की शक्ति को कम कर देती है। उन्हें कोई आसान फॉर्मूला चाहिए जिसे जिसका वो पालन कर सकें। कोई कारगर तरीका जो सरल लेकिन आसान हो। उन्हें कोई आसान फॉर्मूला चाहिए, कोई कारगर तरीका जो सरल और खास हो। इस पुस्तक की अनूठी विशेषता इस पुस्तक की अनूठी विशेषता ये है कि व्यवहारिक और यथार्थपरक है। इसमें आपको आसान तरीके और कारगर फॉर्मूले मिलेंगे। इस पुस्तक में ये पुस्तक व्यवहारिक और यथार्थपरक है। इसमें आपको आसान तरीके और कारगर फॉर्मूले मिलेंगे जिन्हें आप रोजमर्रा के जीवन में आजमा सकते हैं। ये आसान तकनीकें मैंने इस दुनिया भर में लोगों को सिखाई है। ये पुस्तक ये कारगर है और ये आसान है। कारगर ये उस पुस्तक की तकनीकें डॉक्टर साहब ने बहुत से लोगों को सिखाई है। उस पुस्तक की उस पुस्तक की कुछ कुछ बातें खास तौर पर जो- जो- कुछ बातें कुछ बातें खास तौर पर आपकी मदद करेंगी। इसमें ये रहस्य खोला गया है आप जिस चीज़ की प्रार्थना करते हैं अक्सर आप उससे उल्टे परिणाम क्यों नहीं मिलते हैं। दुनिया भर में हज़ारों लोग पच्चीस तक 12 प्रार्थना करने के बावजूद मुझे मांगी चीज़ क्यों नहीं मिलती। इस पुस्तक में आपको पता रहेगा आप किस चीज़ की प्रार्थना करते हैं आपको उससे उल्टे परिणाम क्यों मिलते हैं। मुझसे हज़ारों लोगों ने पूछा कि प्रार्थना करने के बावजूद उन्हें मांगी हुई चीज़ क्यों नहीं मिलती। इस पुस्तक में आपको इसका कारण पता चल जाएगा। इसमें आपके तन मन को प्रभावित करने और सही जवाब पाने के तरीकों का जो स्पष्टीकरण दिया गया है वह असाधारण रूप से व मूल्यवान बन जाती है। इस पुस्तक में आपके तन को प्रभावित करने और सही जवाब पाने का जो साधारण तरीका दिया गया है वो साधारण रूप से मूल्यवान नहीं होती है। यही मुसीबत के समय हमेशा मदद करेगी। यही मुसीबत के समय हमेशा मदद करेगी। आप जिस चीज़ पर यकीन करते हैं आप उस चीज़ पर यकीन करते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं कि व्यक्ति की प्रार्थना का जवाब उस चीज़ के कारण मिलता है जिसमें विश्वास करता है। ऐसा नहीं है। बहुत से लोग सोचते हैं व्यक्ति की प्रार्थना के कारण उस व्यक्ति की प्रार्थना के कारण उसके कारण मिलता है जिस पर विश्वास करता है। ऐसा नहीं है। जब आप अपने विश्वास के कारण नहीं मिलता प्रार्थना का फल तो तब भी मिलता है जब व्यक्ति अपने अचेतन मन उस व्यक्ति के मानसिक प्रक्रिया विचार तय करते हैं बदल देता है। जब आपको जब मिलता है जब आपका मन आपकी प्रार्थना या विचार को हकीकत में बदल देता है। विश्वास का यह नियम दुनिया के सभी धर्मों में गोपनीय विश्वास का यह नियम दुनिया के सभी धर्मों का गोपनीय सिद्धांत है। यह उनके मनोवैज्ञानिक तत्व में छुपा होने के कारण है। धार्मिक विभिन्नताओं के बावजूद बौद्ध ईसाई मुस्लिम यहूदी लोग को अपनी प्रार्थना के जवाब मिलते हैं। लोगों में धार्मिक विभिन्नताएं फिर भी उनकी प्रार्थना के जवाब मिलते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है। इसका कारण ये है कि प्रार्थनाओं का जवाब किसी खास आस्था धर्म जुड़ाव कर्मकांड संस्कार आराधना भजन तंत्र बलि कड़ा कुछ कारण नहीं मिलता। जवाब तो उस आस्था या मानसिक प्रवृत्ति के कारण मिलते हैं जिससे प्रार्थना की जाती है। लोगों को लगता है कि प्रार्थना जवाब उनके उनके कर्मकांड उनके मंत्र उनके ग्रंथ उनकी बलि के कारण मिला है। जो धार्मिक विधि के कारण मिला है परंतु ऐसा नहीं है। प्रार्थना का जवाब उनके विश्वास के कारण मिलता है। मानसिक उनकी आस्था और मानसिक स्थिति के कारण मिलता है जिनसे प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना का जवाब तो उस आस्था और मानसिक स्थिति के कारण मिलता है जिससे प्रार्थना की जाती है। जीवन का नियम आस्था का नियम है। जीवन का नियम आस्था का नियम है। आस्था या विश्वास को संक्षेप में आप मस्तिष्क का विचार कह सकते हैं। जीवन का नियम आस्था का नियम है। आस्था या विश्वास को आप मस्तिष्क का विचार कह सकते हैं। व्यक्ति जैसा सोचता है महसूस करता है और विश्वास करता है वैसा ही उसके मन शरीर और परिस्थितियों की स्थिति होती है। आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं यह जान लेने के बाद आप आपके संबंध की मदद से ऐसी तकनीक तैयार कर सकते हैं जो आपके जीवन की सभी स्थितियों में चल जाएंगी।
सफल प्रार्थना का मूल अर्थ मनोकामना पूरी होनी है। शिक्षा रखने से कतई प्रतिभा है संबंध सारी परिस्थितियाँ इसकी परिस्थिति की स्थिति हो जाती है। आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, जानने के बाद आप काफी मदद की आप ऐसी तकनीक तैयार कर सकते हैं जो आपके जीवन में कभी अच्छे से रहेंगे। सफल प्रार्थना का मूल अर्थ मनोकामना पूरी होना चाहिए। अच्छा अच्छा प्रार्थना ही हर व्यक्ति सेहत को की सुरक्षा मानसिक शांति और सबके लिए व्यक्ति की इच्छा रखता है। अच्छा प्रार्थना है हर व्यक्ति सेहत खुशी सुरक्षा मानसिक शांति और सबके लिए व्यक्ति रखता है। लेकिन हम में कितने लोग इन पा पाते हैं जिन व्यक्ति की प्रोसेस अपने सबसे में पहले मुझके साथ मैं जानता हूँ अगर आप मानसिक नजरिए को बदल और भावनात्मक जीवन को नहीं दिखा दूँ तो मेरा मेरे को कर जाएगी। जो ये बात जानता था पद्धति है कि मेरे पास पूरा करने की कोई तकलीफ है ये कार्यविधि नहीं है। मेरा मस्तिष्क कई समस्याओं के कारण इधर उधर भटकता रहता है। मैं उनके दुखी और पराजित महसूस करता हूँ। प्रोफेसर के मन में संकीर्ण अवस्था की संपूर्ण स्वास्थ्य अतीत में सिर्फ यह ज्ञान नहीं था कि उनका दिमाग कैसे काम करता है। इस ज्ञान से वह अपनी मनोकामना पूरी कर सकता था और यही नहीं बताई गई कार्य विधियों का इस्तेमाल करके वह पूर्ण स्वास्थ्य हो गया। सभी व्यक्तियों में शाश्वत मस्तिष्क का अंश है। आपके अचेतन मन की चमत्कारी शक्ति उस समय भी मौजूद थी जब आप और मैं पैदा नहीं थे। जब कोई दुनिया नहीं थी। जीवन की महान ताकत सच्चाई और सुधार उस समय भी मौजूद थे जब कोई धर्म विश्व नहीं हो पाता। मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आगे आने वाली विधियों पर आपकी जादुई काया पलट कर देने वाली शक्ति तथा इसकी उपयोगी को अच्छे से जानिए। ये मानसिक और शारीरिक घावों को भर देगी, डरे हुए मन को हौसला बढ़ाएगी और आपको गरीब गरीबी या सफलता दुख कमी चिंता उसकी मानसिक पैदा कर देगी।
आपको तो मानसिक और भावनात्मक रूप से कुछ अच्छी चीज के साथ जुड़ना है, जिसे आप हकीकत में पाना चाहते हैं। आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से अच्छी चीज के साथ जुड़ना है, जिसे आप हकीकत में पाना। हाँ माता रानी। हाँ खा ली।
थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है। आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है, उसे हासिल करने के लिए आपको अपने आप आपको बस अपने मन की आंखों को खोल कर उसे देखना है। आपके भीतर नियमताओं की अथाह भंडार है, जिसे सुखद, समृद्ध और आनंदमय जीवन जीने के लिए, जिसे जिसमें आप सुखद आनंदमय जीवन में जरूरी है, जो लिए आप चीज़ें निकाल सकते हैं। आपके भीतर बहुत बड़ा खजाना है, वही हासिल करने की आप उसे आँख खोल कर देखने की ज़रूरत है। आपके भीतर नियमितता का अथाह भंडार है, जिसे आप सुखद, समृद्ध और आनंदमय जीवन के लिए जीवन ज़रूरी जीवन के लिए हर ज़रूरी चीज़ निकाल सकते हैं। कई लोग अपनी संभावनाओं को इसलिए नहीं जान पाते कि वे अपने भीतर मौजूद असीमित ज्ञान, अनंत करोड़ों के भंडार का पता नहीं लगा पाते। इसकी वजह यह है, इनमें से आप आप निर्भर मन चाहिए, इनमें से आप अपनी आप हर जगह मनचाही चीज़ निकाल सकते हैं और अपनी संभावना को इसलिए मिल सके। कई लोग, क्योंकि ये उन्हें पता नहीं था कि उनके जीवन में उनके भीतर असीमित ज्ञान, शक्ति और प्रेम का भंडार है। सत्य यह है कि इनमें से आप इनमें से हर अपनी मनचाही चीज़ निकाल सकते हैं। लोगों के कस्म बच के टुकड़ा अपने भार से 12 गुना अधिक वजन उठा सकता है। अगर इसमें लोहे की चूल्हे की गुण हटा दिया जाए तो ये नहीं पाता है। जो लोहे का चुंबक है, तो लोहे का चुंबक अपने अपने वजन से 12 गुना ज़्यादा वजन कर सकता है। अगर आप इसमें से चुंबकीय गुण हटा दें तो ये कुछ नहीं खा पाएगा। इस तरह भी लोग दो तरह के होते हैं। एक वो चुंबकीय होते हैं, आत्मविश्वास और आस्था से भरे होते हैं, वो जानते हैं अगर उनके लिए जीतने के लिए पैदा हुए हैं। इस तरह दो तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो वो चुंबकीय होते हैं, वे आत्मविश्वास और आस्था से भरे होते हैं। उन्हें पता होता है कि वह जीतने के लिए और सफल होने के लिए पैदा हुए हैं। दूसरी तरह के वो लोग होते हैं जिनमें चिंता के गुण नहीं होते। वह बहुत बड़ी तादाद में होते हैं। वह डरों शंकाओं से भरे होते हैं। सब सामने आने पर वह कहते हैं, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर मेरा पैसा डूब नहीं डूब पैसा नहीं डूब जाए, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। इस तरह के लोग जिंदगी में ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाते। उनका डर उनको उसी जगह पर रोके रखता है जहाँ वो हैं। और दूसरी तरीके के लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। वह लोग जिनमें जिंदगी को नहीं होते, वह लोग बड़ी तादाद में होते हैं। वह डर और आशंकाओं से भरे होते हैं। अक्सर वह लोग सामने आने पर कहते हैं कि अगर मैं सफल नहीं हुआ तो क्या हुआ? कि मेरा पैसा डूब गया तो क्या हो गया? अगर लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे। इस तरह के लोग ज़्यादा आगे नहीं जा पाते। वो जहाँ हैं वहीं रह जाते हैं। आप चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं, बस आप इच्छा इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को समझ लें, इस पर अमल करने लगें। आज चुंबकीय व्यक्ति बन सकते हैं। आप इतिहास के सबसे बड़े रहस्य को समझ कर उस पर अमल करने लगें। इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य, आप मान लीजिए कोई आपसे इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य पूछे तो आप क्या जवाब दोगे? परमाणु ऊर्जा ग्रह की ग्रह आप इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य मान लीजिए आपसे कोई इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य पूछे तो क्या जवाब दोगे? परमाणु ऊर्जा ग्रह की ग्रह पर पहुंच, अंतरिक्ष यान, ब्लैक होल नहीं, इनमें से कोई नहीं। सबसे बड़ा रहस्य इंसान इसे कहाँ सोच सकता है? इसे कैसे समझा जा सकता है?
कला कैसे दिया जा सकता है। हम सब शिक्षा की इच्छा का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? परमाणु ऊर्जा, ग्रह शांति खोज, ब्लैक होल नहीं। अगर आप इस सबसे बड़े रहस्य को कहाँ खोजा जा सकता है, कहाँ ढूंढा जाए, कहाँ खोजा जा सकता है, इसे कैसे समझा जा सकता है, कला कैसे दिया जा सकता है। जवाब आसान है। यह रहस्य है आपके अपने मन में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारी शक्ति। ये रहस्य है आपके अपने मन में पाई जाने वाली अद्भुत चमत्कारी शक्ति। यह वह आखिरी जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग इसी तलाश करते हैं। इसी कारण ये रहस्य बहुत कम लोगों को पता होता है। यह वो आखिरी जगह है जहाँ ज़्यादातर लोग, जब इसका जवाब आसान है कि रहस्य आपको कहाँ मिल सकता है, आपके अपने मन में पाई जाने वाली चमत्कारी शक्ति। ये वो आखिरी जगह है जहाँ लोग इसे ढूंढते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता। अगर आप लोगों से बोलोगे कि आपके विचार या आपकी जिंदगी जमा कर रहे हैं, लोग बोलेंगे मूर्ख है क्या। आपके अपने मन की और ये शक्ति है। आपके मन की कोई शक्तियाँ प्रयोग करना सीख कर आप अपने जीवन में सबकी जगह सेहत की शांति आनंद सकते हैं। अगर आप अपने स्वतंत्र की शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आप अपने जीवन में सब कुछ ऐसे में पा पाएंगे। पालेंगे सफलता, दौलत, सेहत, खुशी, समृद्धि, शांति, सब कुछ असीमित है आपके पास, सब कुछ असीमित है उसके पास। ये शक्ति आपको हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने पहले से ही अगर आपको यह सीखना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। आपको ये सीखने को नहीं होगा ताकि आप अपने जीवन में इसके सभी पहलुओं में इसका प्रयोग कर सकें। ये शक्ति आपको कोई हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही आप में है। बस आपको ये सीखना होगा कि इसका इस्तेमाल कैसे कैसे किया जाए। बहरहाल आपको इसे सीखना नहीं होगा, समझना होगा क्योंकि हर अपने जीवन में हर पहलू को मैं इसका प्रयोग करता हूँ। अगर आप इस पुस्तक में दी गई आसान तकनीकों और प्रक्रियाओं का पालन करेंगे तो आपको आवश्यक जानकारी में ऐसा समझ मिल जाएगी। एक नया प्रकाश आपको प्रेरित कर देगा। अगर आप इस पुस्तक में आसान तरीके और तकनीक का प्रयोग करते हो तो तो ये आपको आवश्यक जानकारी समझ में जाएगी। नया प्रकाश आपको प्रेरित कर देगा। आप एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं जिसके अंतर्गत आप अपनी सभी आशाओं और सपनों को साकार कर सकते हैं। आप एक नई शक्ति उत्पन्न कर सकते हैं जिसके अंतर्गत आप अपनी सभी सभी आशाओं और सपनों को साकार करते हैं। इस समय फैसला कर लें कि आप अपने में पहले से ज़्यादा व्यापक महान बनेंगे। आप इसी समय फैसला कर लें कि आप अपने जीवन में ज़्यादा महान, ज़्यादा व्यापक, ज़्यादा समृद्ध, ज़्यादा उदात्त बनेंगे। आपकी अवचेतन गहराइयों में सभी आवश्यक चीज़ों के बारे में असीमित ज्ञान आपूर्ति का भंडार है। आपकी अवचेतन की गहराइयों में सभी आवश्यक चीज़ों के बारे में असीमित ज्ञान, शक्ति और आपूर्ति का भंडार है। आपका अवचेतन मन इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि आप इसे विकसित करें और अभिव्यक्ति कर दें। आपका अवचेतन मन तो आप अभी वो तो काम कर रहा है, वो अभी भी काम कर रहा है। आप पता हो या ना हो, वो काम कर रहा है। आपके जो विचार हैं, अब वो उन पे काम कर रहा है, वो इन्हें अभी भी रियलिटी कर रहा है। हमारा जो भी हमारे जीवन में हमारे साथ होता है, ये सब हमारे अवचेतन मन के द्वारा ही होता है। ये हमारे विचारों के द्वारा ही होता है।
अगर आप अपने अवचेतन मन की क्षमता को पहचान लें तो आपकी इच्छाएं बाहरी जगत में साकार होगी। सही बात है। अगर आप अपने अवचेतन मन की इच्छाओं को पहचान लें तो बाहरी जगत में साकार होगी। अगर आप खुले दिमाग से और ग्रहणी हैं तो आपके अवचेतन मन में मौजूद असीमित ज्ञान आपको हर चीज़ समझ बता सकता है। अगर आप खुले दिमाग से ग्रहणी हैं तो आपके अवचेतन मन में मौजूद असीमित ज्ञान आपको हर चीज़ बता सकता है जिसकी आपको कभी भी कहने की जरूरत है। आपके अगर आप खुले दिमाग से रहेंगे हैं तो आपका ऑप्टिकल मन में मौजूद आपका ऑप्टिकल मन आपको असीमित ज्ञान और रुचि बताता है जिसकी आपको कभी भी जरूरत हो। आप आप नए विचार पा सकते हैं, आविष्कार कर सकते हैं, खोज कर सकते हैं, नई कलाकृति बना सकते हैं। आप आपके ऑप्टिकल मन का असीमित ज्ञान आपको आश्चर्य में नई जानकारी दे सकता है जिसे आप अपने सामने प्रकट होने दें। यह आपके जीवन में आदत अभिव्यक्ति और सही जगह का रास्ता खोल खोल देगा। अपने अवचेतन मन की बुद्धिमानी से आप आदर्श जीवन साथी को आकर्षित कर सकते हैं। अपने अवचेतन मन की बुद्धिमानी से आप आदर्श जीवन साथी को आकर्षित कर सकते हैं। सही बिजनेस पार्टनर या सहयोगी को भी आपको दौलतमंद बनने का रास्ता आपको यह आपको दौलतमंद बनने का रास्ता बता सकती है। यह आपको वित्तीय रूप से आज़ाद भी बना सकती है ताकि आप अपने दिल की इच्छा के अनुसार बने करें और रहें। विचार भावना शक्ति प्रकाश प्रेम सौंदर्य की आंतरिक जगत को खोजना आपका बुनियादी अधिकार है। विचार, भावना, शक्ति, प्रकाश, प्रेम के सौंदर्य के आंतरिक जगत को खोजना आपका बुनियादी अधिकार है। ये शक्ति अदृश्य है लेकिन बहुत शक्तिशाली है। आपके चेतन मन में हर समस्या का समाधान है, हर परिणाम का कारण है। जब आप इन शक्तियों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आपको प्रतियोगिता, सुरक्षा, खुशी और नियंत्रण बढ़ाने के लिए आवश्यक शक्ति और बुद्धिमानी मिल जाएगी। मैंने अपनी की शक्ति को देखा है। मैंने उसकी शक्तियों को अपाहिज पूर्ण स्वास्थ्य होते हुए देखा है। इसकी शक्ति से ऑक्सीजन मन के सहारे उन्होंने खुशी, सेहत और आनंद की भावनाओं को हकीकत में बदला। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि मैंने ऑक्सीजन की शक्ति को देखा है। मैंने देखा है ऑक्सीजन की शक्ति से अपाहिज लोग पूर्ण स्वस्थ हो गए। डॉक्टर साहब ने देखा है मैंने इसके सहारे से लोगों को खुशी, सेहत और आनंद की भावनाओं को हकीकत में बदलते हुए देखा है। यकीनन आपके ऑक्सीजन में ऐसी चमत्कारी कर सकती हैं जो आपके परेशान दिमाग, टूटे दिल का इलाज कर सकती हैं। ये सुनिए आपके ऑक्सीजन में ऐसी चमत्कारी कर सकती हैं जो आपका परेशान दिमाग, टूटे दिल का इलाज कर सकती हैं। सही बात है। ये आपके मस्तिष्क की जेल का दरवाज़ा खोलकर आपको आज़ाद कर सकती हैं। आपके मस्तिष्क की जेल का दरवाज़ा खोलकर आपको आज़ाद कर सकती हैं। ये आपको सभी तरह के भौतिक शारीरिक बंधनों से मुक्त कर सकती हैं। आपको सभी तरह के भौतिक शारीरिक बंधनों से मुक्त कर सकती हैं। कार्यकारी अधिकार की आवश्यकता। अगर आप किसी भी क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अनिवार्य पहला कदम है कि आपको शाश्वत सरकारी अधिकार का आधार का लगना होगा। कार्यकारी आधार की आवश्यकता अगर आप किसी भी क्षेत्र कार्यकारी आधार की आवश्यकता अगर आप किसी भी क्षेत्र में प्रगति करना चाहते हैं तो इसके लिए आपका पहला अनिवार्य कदम है कि आपको वर्क वर्किंग बेसिस शाश्वत कार्यकारी आधार का पता लगाना होगा। आपके अपने आप से संबंधित कार्यविधि में निपुण बनने के लिए आपको इसके सिद्धांत समझने होंगे। आपके संबंध की कार्यविधि को समझने के लिए आपको कार्यविधि मणिपुर बनने के लिए आपको इसके सिद्धांत समझने होंगे। तभी आप इसकी शक्तियों का इस्तेमाल करते समय जान जाएंगे कि आप कौन से परिणाम मिलेंगे। तभी आप इसकी शक्तियों का इस्तेमाल करते समय जान जाएंगे कि आपको कौन से परिणाम मिलेंगे। आप किन विशिष्ट लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं उन्हें आप शक्ति की मदद से साकार कर सकते हैं। आप जिन विशिष्ट लक्ष्यों को हासिल करना चाहते हैं उन्हें आप शक्ति की मदद से साकार कर सकते हैं। कई सालों तक मैंने केमिस्ट का काम किया। अपने शुरुआती परीक्षणों में मैंने सीखा जब आप हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु को मिलाते हैं तो परिणाम हमेशा पानी होता है। कई सालों तक मैंने केमिस्ट डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कई सालों तक उन्होंने केमिस्ट के रूप में काम किया और उन्होंने देखा और उन्होंने सीखा कि जब आप हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के परमाणु मिलाते हैं तो परिणाम हर बार पानी होता है। कभी कभार नहीं, अक्सर हमेशा आप ऑक्सीजन का एक परमाणु और कार्बन का एक परमाणु मिलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड पहली गैस में से ये ऐसा कभी कभार नहीं होता, ये ऐसा हमेशा होता है। आप हमेशा पाएंगे कि जब आप ऑक्सीजन का एक परमाणु और कार्बन का एक परमाणु मिलाएंगे मिलाएंगे कार्बन का एक परमाणु में एक मिलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड नामक जहरीली गैस उत्पन्न होती है। अगर आप ऑक्सीजन का एक परमाणु जोड़ देते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। अगर आप ऑक्सीजन का एक परमाणु और जोड़ देते हैं उसमें तो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाती है। ये हानिदायक और पौधों के लिए ये प्राणियों के लिए हानिदायक है और पौधों के लिए जीवनदायिनी होती है। ये शाश्वत और अपरिवर्तनीय तत्व है जिसे हम सिद्धांत कहते हैं। ये शाश्वत और अपरिवर्तनीय तत्व है जिसे हम सिद्धांत कहते हैं। सिद्धांत होते हैं कि जिस पर चलकर आप हमेशा एक ही परिणाम पा सकें।
जिस पर चलकर आप हमेशा एक परिणाम पा सकते हैं, चाहे व्यक्ति अमेरिका में रह रहा है, लंदन में रह रहा है, न्यूयॉर्क में रह रहा है, भारत में रह रहा है, चीन में रह रहा है, जापान में रह रहा है, साउथ अफ्रीका में रह रहा है, साउथ कोरिया में रह रहा है, ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है, न्यूजीलैंड में रह रहा है। आप कोई भी व्यक्ति अगर उस सिद्धांत पे चलता है तो उसको एक ही परिणाम मिलेगा। काम काम करने की दृष्टि से आपका अवचेतन मन किसी सिद्धांत की केमिस्ट्री, फिजिक्स और गणित के सिद्धांत से अलग नहीं है। काम करने की दृष्टि से आपके अवचेतन मन की केमिस्ट्री, फिजिक्स और गणित की केमिस्ट्री से अलग नहीं है। अगर आप रासायनिक या भौतिक शक्तियों का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको उसके प्रयोग के सिद्धांतों को सीखना होगा। अगर आप रासायनिक या भौतिक भौतिक शक्तियों को प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको उसके के सिद्धांतों को सीखना होगा। इसी तरह अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको इसके सिद्धांत को सीखना होगा। इसी तरह अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग करना चाहते हैं तो आपको वो सीखना होगा। आमतौर पर इस सिद्धांत को सभी स्वीकार करते हैं। अब पानी इस तर्क को रिपोर्ट लेता है। आमतौर पर इस सिद्धांत को सभी लोग स्वीकार करते हैं। पानी स्तर खुद खोज लेता है। यह एक शाश्वत सिद्धांत है। यह हर जगह हर समय पानी पानी और पानी जैसे सभी द्रव्यों पर लागू होता है। यह शाश्वत सिद्धांत है। यह हर समय हर जगह पानी जैसे हर द्रव्यों पर लागू होता है। प्राचीन मिस्र के लोग इस सिद्धांत को जानते थे। इसका प्रयोग उन्होंने महान पिरामिड की नींव के आदर्श के रूप में समतल बनाने में किया था। प्राचीन मिस्र के लोग इस सिद्धांत को जानते थे। उन्होंने इसका प्रयोग महान पिरामिड की नींव को समतल बनाने में किया था। आप सिंचाई आज भी सिंचाई तंत्र से लेकर इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन बनाते समय इंजीनियर इसका प्रयोग करते हैं। आज भी यार इसका प्रयोग हो रहा है, चाहे कोई व्यक्ति जाने ना जाने। सब व्यक्ति का जीवन उनके अवचेतन मन के मन अवचेतन मन के कार्य के कारण गाना ही बन रहा है। और आपका अवचेतन मन आपके विचारों से कंडीशनिंग हो रहा है। जैसे आप अपने अवचेतन मन में अच्छा पेंट करोगे, आप अच्छाई का पेंट करोगे, सफलता का पेंट करोगे, शांति का पेंट करोगे, वो आपको वैसे रिजल्ट देता रहेगा। इसलिए आपको अपने अपने अवचेतन में अच्छे पेंट करने की जरूरत है ना। ये 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 सिद्धांत ले गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। हर जगह हर समय हर परिस्थिति में गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। ये हर समय हर जगह हर स्थिति में है। अगर आप स्टील के टुकड़े को गर्म करते हैं तो ये फैलेगा। अगर आप चाहे स्टील चीन इंग्लैंड भारत में हो, पृथ्वी के चक्कर लगा रहे हो, अंतरिक्ष स्थान में हो, ये हर समय फैलेगा। जैसे सिद्धांत है कि अगर आप किसी पदार्थ को गर्म करते हैं तो फैलता है। अगर आप स्टील के टुकड़े को गर्म करते हैं तो फैलेगा। चाहे वो स्टील भारत में हो, इंग्लैंड में हो, अमेरिका में हो, लंदन में हो, पेरिस में हो या फिर किसी अंतरिक्ष यान में हो, वो फैलेगा ही। गर्म होने पर पदार्थ फैलता है। यह एक शाश्वत सत्य है। यह भी शाश्वत सत्य है कि आप अपने अवचेतन मन पर जो छाप छोड़ते हैं वह परिस्थिति, अनुभव और घटना के रूप में व्यक्त होता है। गर्म होने पर पदार्थ फैलता है, स्टील फैलता है। यह एक शाश्वत सत्य है। यह भी सत्य है कि आप अवचेतन पर अवचेतन पर जैसे परिणाम छोड़ेंगे जैसा छाप छोड़ेंगे वैसे आपको परिणाम वैसे वैसे ही आपको परिस्थिति के रूप में आपका अवचेतन से साकार कर देगा। स्थिति के रूप में आपका अवचेतन आपकी प्रश्न का जवाब मिलता है, क्योंकि आपके अवचेतन मन की शक्ति सिद्धांत है। यानी वो सभी का यानी ये वही तरीका है जिसे कोई काम करती है। उदाहरण के लिए जिसकी कोई काम करती है। उदाहरण के लिए बिजली का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि वह उस क्षमता से न्यून क्षमता की ओर काम करती है। जब आप बल्ब चालू करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जिस तरह से खाना पकाते हैं तो बिजली इस सिद्धांत से नहीं बदलती। ये सिद्धांत की बात होती है तो ये सिद्धांत कैसे काम करता है। ये जो सिद्धांत है ये काम करता है। आप इस सिद्धांत का लाभ ले सकते हैं। प्रकृति के साथ यूज करके आप अद्भुत खोजें विस्तारों से साकार कर सकते हैं। सिद्धांत का लाभ ले सकते हैं। प्रकृति के साथ यूज करके आप अद्भुत खोज और विस्तार कर सकते हैं जो मानवता को अनेक तरीके से सिद्ध प्रदान करते हैं। जो मानवता को अनेक तरीके से सिद्ध प्रदान करते हैं। आपका आपके संबंध सिद्धांत है। आपका आपके संबंध सिद्धांत है कि विश्वास के नियम का काम करता है। जिसका नियम ये है विश्वास और आस्था के नियम का काम करता है। आपको जानना होगा कि विश्वास क्या है आप और ये क्या और कैसे काम करता है। बाइबल सरल स्पष्ट और सुंदर तरीके से बताती है कि जो भी ये आपको जानना होगा क्या है और क्यों ये काम करता है। बाइबल सरल स्पष्ट तरीके से सुंदर तरीके से बताती है। जो भी इस पहाड़ से कहेगा तुम हट जाओ
समुद्र में चले जाओ, वह वह अपने दिल में शंका नहीं करेगा, बल्कि विश्वास रखेगा कि जो कहता है वह वैसे होगा। तो वह कहेगा वह वैसे होगा। तो जो भी पहाड़ पे कहेगा यहाँ से हट जाओ, समुद्र में चले जाओ, समुद्र में चले जाओ, और वह अपने दिल में शंका नहीं करेगा, बल्कि विश्वास रखेगा कि जो वो कहता है वह वैसे होगा। तो जो कहेगा वह होगा। आपके मन का नियम विश्वास का नियम है। इसका मतलब आपके मन की कार्यविधि में विश्वास करना, उसके अंतर विश्वास करना है। आपके मन का नियम विश्वास का नियम है। इसका मतलब आपके मन में आपके अपने मन की कार्यविधि को विश्वास करना, से अंतर विश्वास करना है। अपने मन के विश्वास पर मन के आपके मन और कुछ नहीं है, आपके मस्तिष्क का विचार है। आपका मन का विश्वास और कुछ नहीं है, आपके मस्तिष्क का विचार है। आपके आपके विचार ही आपके मस्तिष्क है। आपका आपके तन मन आपके विचारों पर प्रतिक्रिया करता है, और उन्हीं के अनुरूप कार्य अनुरूप और घटना परिस्थितियाँ उत्पन्न कर देता है। आपका आपके तन मन आप आपके विचारों के अनुरूप प्रतिक्रिया करता है, और उन्हीं के अनुरूप कार्य घटनाओं परिस्थिति उत्पन्न कर देता है। याद रखें, आपको सफलता इस चीज़ के कारण नहीं मिलती जिसमें आप विश्वास करते हैं। सफलता तो आपके मन के विश्वास के कारण मिलती है। सफलता सही बात है, मन के विश्वास के कारण बढ़ती है। मानव जाति से भटकने वाले झूठे विश्वास राय अंधविश्वास डरों को स्वीकार करना बंद कर दें। माना जाता मतलब आप झूठे अंधविश्वास डरों को पर विश्वास करना अस्वीकार कर दें। शाश्वत सत्य और जीवन तीन सच्चाइयों की व्याख्या शुरू करते हैं जो कभी नहीं होगी। इस मोड़ को पहुंचने के बाद आप आगे और ऊपर और ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। इस मोड़ को पहुंचने के बाद आप आगे ऊपर और ऊपर की तरफ- जो लोग इस पुस्तक को पढ़ेंगे अपने प्रस्तुत मन के सिद्धांत सिद्धांत पर आस्था के साथ अमल करेंगे, तो लोग स्वयं को कारगर प्रार्थना करने की काबिलियत हासिल कर लेंगे, है ना। अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी आपका प्रार्थना का जवाब आपकी प्रार्थना का जवाब प्रतिक्रिया और शाश्वत नियम के अनुरूप मिलता है। विचार निहित क्रिया है। प्रतिक्रिया आपके आपके संबंध का वह जवाब है जो आपके विचारों की प्रकृति से मेल खाता है। प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया प्रार्थना का जवाब प्रतिक्रिया के शाश्वत नियम के अनुसार मिलता है। प्रार्थना का जवाब विचार निहित क्रिया है। प्रतिक्रिया आपके आपके मन का वह जवाब है जो आपके विचार की प्रकृति से मेल खाता है। अपने मन को स्वास्थ्य, सुखी, शांति और सद्भाव की अवधारणाओं से भर दें। आपके जीवन में ठीक करने लगेंगे। सही बात है। तो